Hello students. So today we are going to discuss about irrational number. We were discussing about as a natural number, natural system. Okay, means number system. Sorry. So irrational number. So what do we understand by irrational number? जैसा कि मैंने बताया था आपको कि रियल नंबर जो होते हैं प्रीवियस वीडियो में, रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर. सो और रेशनल नंबर में कौन कौन से आ जाते हैं? आपके सारे ही आ जाते हैं. जैसे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, नेचुरल प्लस होल नंबर प्लस इंटीजर. So these are all included in the rational number because we can represent them in the form of p by q and there is q is not equal to 0. ये हम बता चुके हैं कि जिस नंबर को हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए तो वो हो जाएंगे रेशनल नंबर. अब इन सभी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p by q की फॉर्म में. जैसे नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 चले जाएंगे. होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाएंगे तो हम इनके डिवाइड में 1 लगा सकते हैं और 1 लगाने के बाद ये क्या बन जाएंगे? p by q की फॉर्म में आ जाएंगे. और इसी टाइप से इंटीजर होता है. इंटीजर प्लस माइनस सारे नंबर आ जाएंगे और इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. हम प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं, आप उसको देखिए जाकर. फिर आज हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की. क्या इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर? इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे. So now let's start it with irrational number. So what is the notation of the irrational number? How we can represent them? We can represent them square root with the help of square root. Let us consider there is a square 2 inside the square root. Then it will not convert into the simple number. It means this is a irrational number. Now let's second example, under root 3, under root 5, under root 6, under root 7. These all are included in the irrational formation. So why I am not mentioning here that under root 5, under root 4, because under root 4 is not a irrational number. Why? Because it will convert into the 2 plus minus. Okay, so plus minus 2 is integer, not a irrational number, because here is the removal of the under root. It means square root of the 4. ये मतलब कन्वर्ट हो गया इसमें, इसका ये रुका नहीं. बट क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या इसकी कोई वैल्यू है? नहीं है. ठीक है, इसी टाइप से इसकी कोई वैल्यू है, मतलब सिंपल फॉर्मेशन में नहीं है. दैट्स व्हाई दीज ऑल आर इरेशनल नंबर. ठीक है, सो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा. इसी टाइप से अंडर रूट 8 हो गया, अंडर रूट आपका 9 नहीं हो सकता, बिकॉज 9 विल बी कन्वर्ट इनटू प्लस माइनस 3. अब हमेशा ध्यान रखना, प्लस माइनस 3 क्यों बोला मैंने? क्योंकि सपोज करो मैं 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ, सो इट विल बिकम इनटू 9. अगर मैं -3 का स्क्वायर करूँ, सो दैट विल बी ऑल्सो 9. ओके, so that's why there is a single value for two numbers. Okay, so तो इसीलिए जब हम इसको जो इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो भी आप प्लस माइनस में ही वैल्यू कंसिडर करेंगे. तो यहाँ तक तो हमने देखा कि those type of number can not be represented in the form of p by q. Then there is this type of numbers called irrational number. But how we can represent them on the number line? Okay, so let's consider this is a number line on which we can represent all types of number. Okay, including irrational number. So how? So इसको देखते हैं कि हम irrational number को नंबर लाइन पर कैसे दिखा सकते हैं. तो ये सबसे मेन है, तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं. सबसे पहले हम
2 को उठाते हैं, 2 को। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हम जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये पाइथागोरस जो फॉर्मूला है आपको पता ही है, उसका यूज करेंगे। क्या होता है वो आपको पता है, हमने पढ़ रखा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको एक बार। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये सारी चीज़ क्या है आपको याद होना चाहिए। ये जो सिस्टम है आपका राइट एंगल ट्रायंगल पर रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स देयर इज ए वन एंगल ऑलवेज 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर जो है एक एंगल तो 90 डिग्री रहेगा, ये यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 90। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के बेस पर मैं आगे आप ये जो इरेशनल नंबर उनको रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द नंबर लाइन पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर। सो मैंने कंसीडर कर लिया 1 यूनिट 2 यूनिट, यानी 1 2। इसी टाइप से इधर की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनस में चला जाए, कोई और बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं √2 को, तो इसको कन्वर्ट करेंगे बेस और परपेंडिकुलर की फॉर्म में। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये भी तो √2 ही आएगा। और क्या यहाँ पर ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना है तो क्या ये मेरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा किसको, पाइथागोरस थ्योरम को, वैल्यू ऑफ द बेस वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर। देन मैं इसकी कंस्ट्रक्शन करता हूँ, तो ऐसा नहीं कंस्ट्रक्शन को एग्जाम मांगता है आपको डायरेक्ट रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। मैंने कंसीडर किया सबसे पहले इसको, ये है 1 यूनिट में, ठीक है। अब 1 यूनिट के ऊपर मैंने 1 यूनिट ही सेम, ये बिल्कुल सेम रखना है हमें, यानी 1 यूनिट ये हो गई और 1 यूनिट ये हो गई, ये दोनों सेम रखने हैं मैंने। यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन है उनकी नंबर लाइन पर, तो दोनों सेम हैं, हम इन दोनों को कंबाइन करवा देंगे। तो आप देख सकते हैं जब ये यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर बनाया तो ऑब्वियस सी बात है बेस प्लस परपेंडिकुलर, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट में क्या आ जाता है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी √2। बट क्या ये हमारी वैल्यू है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम कंपास लेंगे और यहाँ पर कंपास को रखेंगे, कीप द कंपास ऑन द ओरिजिन, देन मेक एन आर्क विद ओपन √2, इट मीन्स इतना आप इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे ओपन करके इसको ऐसे कट कर देंगे नीचे, यहाँ पे कट हो जाएगी। इट मीन्स आपकी इस टाइप से ये यहाँ पे जारी कम करेगी, क्योंकि हमें तो नंबर लाइन के ऊपर चाहिए। दिस वैल्यू विल बी द √2। ओके, ये आप ऐसे √2 को शो कर सकते हैं। अब आ जाओ, मैं बात करता हूँ √3 की। ओके, सो क्या हम √3 को अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी कैन रिप्रेजेंट दिस √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस विल बी ऑल्सो √3, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 इसका 1 प्लस 3 हो जाएगा ये। ठीक है, कैसे हम रिप्रेजेंट करें? तो देखिए, ये जो मेथड कर रहे हैं हम, इसको स्पाइरल मेथड बोलते हैं। अब आपको पता लगेगा क्यों बोलते हैं। स्पाइरल मेथड है ये टू रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, स्पाइरल मेथड आपको पता लगेगा क्यों। देखिए, आपको अगर √3 रिप्रेजेंट करना है तो √2 के ऊपर आप इधर से परपेंडिकुलर बनाइए, और ध्यान रखिए ये आपकी 1 यूनिट ही होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ठीक है, ये आपको पता लगेगा। ये ध्यान रखिएगा, कीप रिमेंबर इट, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ओके, सो जॉइन दिस वैल्यू विद दैट ओरिजिन, ओरिजिन के साथ ही ज्वाइन करना है। अब मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, आप इसको नाम देके करेंगे। मैंने इसको O माना है, सो लेट कंसिडर इट, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट विल बी B, दिस पॉइंट विल बी C, सो जॉइन द O एंड C। सो क्या हम देखो, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया, क्या हम कह सकते हैं राइट एंगल
ट्रायंगल कौन सा, ये कौन सा है, ओ बी सी, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका ये, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर, तो मैंने भी क्या किया यहाँ पे देखो, बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस विल बी √3, इट मीन्स दिस वैल्यू विल बी √3। Then again open the compass as the OC, okay, and make an arc to the number line, this will be here। so अगर मैं कंपास को ऐसे ओपन करता हूँ, ऐसे यहाँ पे रखता हूँ कंपास को ऐसे, दिस पॉइंट विल बी √3। मैं आपको लगा के बताता हूँ, कंपास की जरूर पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। दिस पॉइंट विल बी √3, ओके। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अंडर रूट जो है इसको ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, जो √3 √4 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप √4 की वैल्यू को पता है कितनी होती है, √4 = 2, तो आप चेक कर सकते हैं। √2 की वैल्यू हम पास लेंगे तो आपकी एग्जैक्ट 2 पर ही आएगी यहाँ पर, जब आप सोल्व कर लोगे यहाँ से बनेगी वैल्यू। अगेन मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ले लूँगा, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर ले लूँगा। यहाँ पर आपको बताया मैंने, अगेन परपेंडिकुलर लेते हुए चलेंगे। लेट अस कंसीडर OC इज द बेस, ओके। तो ये OC मैंने बेस माना, तो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर बनाया और मैंने ये कितनी यूनिट ली, जो OD CD कितनी ली मैंने, 1 यूनिट। अगेन जॉइन द OD, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ √4। अगेन ओपन द कंपास एज द OD and make an arc to the, this will be this arc, this is value 1, this arc will be on the 2। तो इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, वैसे भी हमें पता है कि 2 ही होती है इसकी वैल्यू, ज़्यादा कुछ वो बड़ी बात नहीं है। तो आप इसी टाइप से कहीं तक भी जा सकते हैं और ये पूरा ऐसे जितना बड़ा जाएंगे ऐसे से गोल गोल बनता जाएगा। इसीलिए हम इसको स्पाइरल मेथड कहते हैं, बिकॉज स्पाइरल कैसा होता है आपको पता है। स्पाइरल का मीनिंग ये होता है कि हम यहाँ से शुरू करें और ऐसे ऐसे चलता जाए, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। दिस शेप विल बी स्पाइरल शेप, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे से ही चलता जाएगा। तो हमने देखा कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है ना। ये नंबर लाइन पर ये पॉइंट आ रहे हैं, दिस इज √2, दिस इज √3। सो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि इरेशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर कुछ 1.2 एक्सरसाइज 9th क्लास की, उसके अंदर एक क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें ट्रू फॉल्स बताना है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। हाँ, इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू, बिकॉज रियल नंबर जो है इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर से मिलकर बना है। तो कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। यस, हाँ, सारे के सारे जो इरेशनल नंबर वो रियल नंबर होंगे, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m। कह रहा है कि जितनी भी नंबर लाइन पर पॉइंट है, जैसे 1 है, 2 है, √2 है, हम सभी को अंडर की फॉर्म में दिखा सकते हैं। नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इधर माइनस वाले नंबर भी तो हैं, -1, -2, -3। क्या आप -3 की वैल्यू निकाल सकते हैं? नो, यू कांट फाइंड इट, बिकॉज दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप +1 क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप इसकी वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब इसमें क्या उल्टा, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या ये कहाँ गए सारे? हो सकता है कोई नंबर रेशनल नंबर भी हो, जरूरी थोड़ा ना कोई इरेशनल हो, तो इसीलिए दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। कह रहा है क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं? इंटीजर मीन 1 2 3 4 5 पॉजिटिव वाले, ठीक है। क्या सभी के सभी वो क्या है? इरेशनल है? नो, इरेशनल नहीं है, बिकॉज व्हेन वी राइट हियर 25 125, दिस इज नॉट ए इरेशनल नंबर, बिकॉज इट विल बिकम 5 प्लस माइनस, बट वी आर कंसिडरिंग इट ओनली +5, because this is talking about only positive integers, okay, so this is not true। अब इसने कहा if not give an example of the square root of the number that rational। आप ये एग्जांपल दे सकते हैं सिंपल सा
कि स्क्वायर रूट ऑफ द 25 विल बी 5। सो ये थी आपकी। उसके बाद में क्वेश्चन है टू शो दैट द अंडर रूट 5 मीन्स स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द, मतलब हम इसको अंडर रूट 5 को बताना है, आप बता सकते हैं, आप कुछ किसी को भी बता सकते हैं ऐसे ऐसे। नेक्स्ट वीडियो में एक शॉर्टकट मेथड भी हम डायरेक्ट जो नंबर मांगा है उसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें 1 से चल के आने की जरूरत नहीं होगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।